हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशी। तो आज मैं न्यू चाइनीज़ ड्रामा होम सिक द डॉटर हु केम होम की एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 1 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं 1997 के जोसियन वेलफेयर हाउस में एक डीन वहाँ पर सबकी अटेंडेंस लगा रहा होता है कि सब सो गए हैं और वो एक लड़की को देखता है। शिन योशिन की अटेंडेंस लगाता है और फिर वो चला जाता है वहाँ से। आगे हम देखते हैं उसी लड़की को, उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर होता है और वो डीन के रूम में पहुँच जाती है। वहाँ से कुछ पैसे लेती है और वहाँ पर डीन भी आ जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को भी बुला लेता है। योशिन वहाँ से भाग जाती है और वो डीन उसको कहता है कि तुम्हें पुलिस वापस छोड़ जाएगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं है। और योशिन उसके वॉलेट से कुछ पैसे लेकर उसको वॉलेट वापस देकर वहाँ से चली जाती है और कहती है मुझको xiaoxu को ढूंढना है। कि तॉनलिंग काउंटी एरिया में एक नैनी लग गई थी। आगे हम लोग तॉनलिंग काउंटी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का एरिया देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की जा रही होती है और एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो आगे जाकर रुक जाती है और वो आदमी उस पर अटैक कर देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं और एक लेडी वहाँ पर देखती है पुलिस ने उसके बेटे को पकड़ लिया होता है। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि उसके बेटे ने लड़की को हरास करने की कोशिश की है। वो लोग उसके पेरेंट्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे वेंजू की मेंटल स्टेट सही नहीं है बचपन से ही, लेकिन हम जानते हैं वो ऐसा नहीं कर सकता। और वहाँ पे पुलिस उनकी बेटी को भी ले आते हैं। उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और उस लड़की का नाम शाओयन होता है। उसका फादर वेंजो के फादर को मारने लगता है लेकिन पुलिस रोक लेती है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बैंक होता है और वो कहता है कि जिसने ये पुलिस कॉल की थी हमें उसके घर चलो। वो लोग उन लड़कों के घर आते हैं जिन्होंने पुलिस को कॉल की थी और वो उससे पूछते हैं कि तुमने वाकई ही देखा था कि वो उसको हरास कर रहा था। और वो लड़का कहता है कि मैंने देखा था, वो उसके ऊपर था। और पुलिस उससे पूछती है कि वाकई ही वो उसके ऊपर था। फिर वो डर के कहता है कि ऊपर नहीं था, वो उस पर टेढ़ा हुआ स्लोप हुआ था। पुलिस वेंजो को छोड़ देती है और कहती है हमारे पास इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला। और जिस पर गाड़ी में बैठा एक ऑफिसर पेंग से पूछता है कि आपने इसे क्यों जाने दिया। और पुलिस ऑफिसर पेंग कहता है कि हमारे पास कोई इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है, तुम वापस घर चले जाओ, मैं इस पर नज़र रखूँगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग उसी लड़की योशी को देखते हैं जो कि एक टैक्सी ले रही होती है। उससे बात कर रही होती है कि मेरे पास 17 है और तुम मुझे तोंगलिंग फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के पास छोड़ आओ। और वो ड्राइवर उसको से बात ही कर रही होती है। वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो ड्राइवर को ज़्यादा पैसे देकर टैक्सी लेकर चला जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो लोग उसको कह रहे होते हैं कि वही तुम गोंजू में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जिससे हमें उसका नाम पता चलता है, उसका नाम छेंगवेई होता है। वो अपनी दादी को न्यू गैजेट्स दिखा रहा होता है। फिर उसकी दादी उसके बैग से एक ड्रेस निकालती है और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ड्रेस है। उसकी गर्लफ्रेंड xiaoxu होती है। फिर उसकी दादी उसको बताती है कि xiaoxu तो छोड़कर चली गई है। अगले सीन में हम लोग वेंजू और उसकी फादर मदर को देखते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में डम्पलिंग खाने के लिए रुकते हैं। लोग उनको बातें कर रहे होते हैं कि ये खुला क्यों घूम रहा है, हालांकि इसने एक लड़की को हरास किया है। और वो रेस्टोरेंट ओनर भी कहता है कि आप लोग दोबारा से यहाँ पर खाने मत आना, ये मेरी बिजनेस का सवाल है। वेंजो का फादर कहता है कि हम लोगों को कुछ दिन ब्रेक लेना चाहिए। उसकी मदर कहती है हम लोगों ने जब कुछ गलत काम किया ही नहीं, हम लोग क्यों लोगों से छुपे। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं। कुछ बच्चे उन पर अंडे फेंकते हैं और उसको बातें करते हैं। वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और एक बच्चे को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ये सब किसने करने को कहा। और फिर वो कहता है कि मुझे मेरी आंटी ने कहा, शाओयुन की मदर है मेरी आंटी। और फिर वो कहता है कि जाओ उनसे माफ़ी मांगो। और वो बच्चा माफ़ी मांग कर भाग जाता है। आदमी उसकी मदर से पूछता है तुम ठीक हो। फिर वो वेंजू को साइड पर ले जाता है और कहता है कि तुमने उसका पीछा क्यों किया था। और जिस पर वेंजू कहता है कि वो बिल्कुल xiaoxu की तरह सिंग करती है। और फिर वो आदमी कहता है कि वो 2 महीने पहले ही गायब हो चुकी थी, तुम उसको भूल क्यों नहीं जाते। फिर वो उसकी मदर
सोफंग के पास आता है और कहता है कि मैं एक मीटिंग अरेंज करता हूँ तुम्हारी। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं शाओयुन के मदर फादर और वेंजू के मदर फादर की आपस में मीटिंग होती है और वो लोग कहते हैं कि डील डन हुई, मैं आपको कल हेल्थ सेंटर में देखूंगा। और जिससे हमें पता चलता है कि उसने कुछ ले देकर इस मामले को ख़त्म कर दिया है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम लोगों को गाड़ी पर छोड़ आता हूँ, जिस पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग बाइसाइकिल पर ही चले जाएंगे। वो लोग जा रहे होते हैं लेकिन रास्ते में साइकिल का टायर पंचर हो जाता है, जिस पर वो आदमी फिर से वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं आपको गाड़ी में बिठा कर ले जाता हूँ। जिस पर उसके मदर फादर कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन वेंजो जल्दी से भाग कर गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है कि मैं राइड लूँगा। लेकिन उसके मदर सोफंग और उसका फादर छांगतिन साइकिल पर ही बैठ कर आते हैं। उसका फादर छांगतिन कहता है कि तुमने गाड़ी पर राइड क्यों नहीं ली थी, क्या तुम्हें अभी पछतावा नहीं होता? वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, तुम अभी भी पछताती होगी। और उसकी मदर सोफंग कहती है कि अब वापस पीछे देखने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके साथ बैठकर मुझे थोड़ी सी जगह मिलनी थी, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे पूरा स्काई नज़र आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं छंगवे को, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। उसके फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि एक लड़की गई तो और क्या, तुम न्यू कोई गर्लफ्रेंड बना लेना। और एक फ्रेंड कहता है कि वो छंगवे का पहला प्यार थी और वो उसको ऐसे कैसे भूल सकता है। फिर वो लोग बताते हैं कि वेंजू ने ऐसा सब कुछ किया है, वेंजू ने शाओ शू को गायब कर दिया है और उसने अभी पिछले दिनों में ही शाओयुन को भी हरास करने की कोशिश की है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वेंजू के मदर फादर और वेंजू बैठे आइसक्रीम खा रहे होते हैं और वहाँ पर छंगवे आ जाता है और वो फुल ड्रिंक होता है और कह रहा होता है कि शाओशू के साथ तुम सोए थे, जिस पर वेंजू कहता है हाँ, और उसकी मदर उसके मुंह पर हाथ रख देती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं याओशी को, जो कि उसी घर में घुस जाती है और वहाँ पर फिर से डम्पलिंग निकाल कर खाती है और एक रूम में जाती है। वहाँ पर वो बहुत सारे पेपर्स और देखती है जिसमें कुछ मिसिंग रिपोर्ट्स होती हैं और बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स देखती है। वे वहाँ पर शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर देता है और वो वेंजू की मदर को शाओफंग को धक्का देता है, जिस पर वेंजू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़ के उसको गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरी मदर को ऐसे कैसे हर्ट कर सकते हो। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो उन लोगों को छुड़वाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर छंगवे का कज़न होता है और ऑफिसर फेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ, पुलिस स्टेशन मत लेकर जाना। नेक्स्ट सीन हम लोग छंगवे के घर का देखते हैं, जिसमें उसकी दादी उसको बहुत ज़्यादा डांट रही होती है। ऑफिसर छंग शो की मदर और वो जाने लगते हैं तो उसकी दादी कुछ गिफ्ट देती है और कहती है कि छंगवे लेकर आया था आप लोगों के लिए। और उसकी मदर कहती है थैंक यू, तुम हमारे लिए इतना कुछ ले आए, लेकिन तुम सोचो तुम अब बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रहे। जिस पर छंगवे कहता है कि अब आप मुझे यही कहेंगी कि मुझे अपनी कज़न की तरह होना चाहिए, एक डिसेंट जॉब ढूंढनी चाहिए, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। और वो अपना सामान लेकर बाहर जा रहा होता है। वहाँ पर योशी उसको मिलती है और कहती है वो भी शाओशू को ढूंढ रही है। और छंगवे कहता है कि मैं कैसे समझ लूँ कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, जिस पर वो उसकी सारी डिटेल्स, हाइट, फेवरेट कलर और सब कुछ बताती है और कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता होगा। जिस पर शाओशू कहता है कि मैं उसका होने वाला बॉयफ्रेंड था। योशी उसको शाओशू का लास्ट लेटर दिखाती है, जिस पे उस पर बताया होता है कि इस फैमिली के साथ कुछ तो गड़बड़ है, जब मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। और फिर छंगवे कहता है कि आगे उसने कुछ बताया, जिस पर योशी कहती है कि इसके बाद उसका कोई लेटर नहीं आया और फिर वो छंगवे से कुछ पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वेंजू और उसका फादर आपस में रहकर शटल खेल रहे होते हैं और शटल ट्रेन में अटक जाती है, जिस पर छंगवे उस शटल को लेकर चला जाता है और उन लोगों ने प्लान बनाया होता है योशी और छंगवे ने कि वो लोग वेंजू को पकड़कर उससे पूछेंगे कि उसने शाओशू को कहाँ क्या किया है उसके साथ। वो लोग उसका इंतज़ार करते हैं लेकिन वेंजू वहाँ पे नहीं आता। वो दोनों उसको अलग अलग जगह पर ढूंढने लग जाते हैं। योशी एक जगह पर जाती है, एक सुनसान एरिया होता है, वहाँ पर एक मोंकी का मास्क पहना आदमी उसको पकड़ लेता है और उसको हैरेस करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर वेंजू भी आ जाता है और वो उस मास्क पहने आदमी को मारता है और योशी की
जैकेट की जिप बंद करने लग जाता है। वहाँ पर चांगवे भी आ जाता है और वो वेंजो को मारता है और पुलिस को बुला लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं योशी हॉस्पिटल में होती है। वहाँ पे पुलिस उसके पास आती है और उसको वेंजो की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि क्या इसने तुम्हें हरास करने की कोशिश की थी, और जिस पर योशी कहती है नहीं, इसने नहीं की थी, एक आदमी था, उसने मास्क पहना हुआ था। नेक्स्ट सीन में चंगवे और वेंजो के पेरेंट्स बैठे होते हैं और जिस पर पुलिस आकर वेंजो को छोड़ देती है और चंगवे अपने कज़न को कहता है कि तुमने उसको कैसे छोड़ दिया, उसने उसे हरास करने की कोशिश की थी। और उसका कज़न कहता है कि विक्टिम ने बताया है कि उसके साथ वेंजो ने कुछ भी गलत नहीं किया। आगे हम लोग देखते हैं कि उनके कम्युनिटी के लोग बाहर खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम वेंजो को वहाँ भेज दो जहाँ से वो बिलोंग करता है, मीन्स मेंटल हॉस्पिटल से। और सोफंग कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता। और फिर वो कहती है कि पुलिस आप लोग ही इस बात को बताएं कि वेंजो ने कुछ भी नहीं किया, और जिस पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया। और फिर वो कहता है अगर आप इसके खिलाफ हैं कि उसको हॉस्पिटल भेजना चाहिए तो आप पुलिस स्टेशन आए और इसके खिलाफ अलग अलग रिपोर्ट दें, जिस पर कोई भी नहीं मानता। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं याओशी को जो कि पुलिस से बचकर भागने लगती है, लेकिन वहाँ पे पुलिस ऑफिसर सामने आ जाता है और वापस वो अपने रूम में चली जाती है। ऑफिसर छांगशो उससे पूछता है डिटेल, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। और वहाँ पर ऑफिसर फेंग भी आ जाता है और कहता है कि इसको वेलफेयर हाउस में भेज देना चाहिए, जहाँ पर योशी जल्दी से बोलकर अपना नाम ली वेनवेन बताती है। और ऑफिसर फेंग कहता है करेक्टर ऑफ लिटरेचर, और उसके बाद वो योशी को देखता रहता है और योशी उस ऑफिसर को देखती रहती है। और इस तरह से एपिसोड नंबर 1 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।